जैसा बाबा हमें हमेशा कहते हैं। और ये केवल ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक मार्ग के लिए ही फोकस महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि फोकस तो दुनिया के हर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ या ना? क्या मानते हैं आप सभी? अपना हाथ हिला के बताएं। फोकस हर क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्षेत्र आध्यात्मिक हो, चाहे वो क्षेत्र फिर भौतिकवादी दुनिया का क्यों ना हो, चाहे आपको स्किल सीखनी हो, चाहे आपको कोई भी गेम सीखना हो, व्हाटएवर, आप अपनी लाइफ में कुछ भी जो चाहते हो, वहां पर अगर फोकस डाइवर्ट हुआ है ना, तो सारा खेल खराब हो जाता है। जैसा कि हम बहुत सारे एग्जाम्पलों के माध्यम से सभी सुनते हैं। तो मैंने आज आपको इसलिए नहीं बुलाया कि मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में लोगों के फोकस कैसे थे। जैसे हम सब देखते हैं ना, कोई हमें बताता है अर्जुन का फोकस बिल्कुल राइट था, लक्ष्य पर केंद्रित था, उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती थी या मछली की आंख दिखती थी। मैंने ये सब करने के लिए आपको नहीं बुलाया, भले ही मैं एग्जाम्पल तो आपको दूंगा, है ना, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को इसीलिए भेद पाए क्योंकि उनके पास अपने लक्ष्य के प्रति फोकस था। ये बिल्कुल सही बात है, पर सवाल ये नहीं है कि उनके पास फोकस था, सवाल ये है कि मेरा फोकस ठीक कैसे होगा। है? आप मुझे बताओ, क्या ये सुनने से मेरा फोकस कभी बढ़ सकता है कि अर्जुन का फोकस कैसा था, है ना, या हम बताते हैं स्टीव जॉब्स के वर्क एथिक्स कैसे थे। हम दुनिया में किसी के भी वर्क एथिक्स के बारे में सुनकर मोटिवेट तो हो सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बातें, क्योंकि मैं आपके साथ फिर से अगेन वही बात कहूंगा, मैं आपके साथ कुछ भी वो बांटने के लिए नहीं आया हूं कि मैं कोई किताब पढ़ लूं और उसमें से कहानियां उठाऊं और यहाँ पे आके आपको बता दूं। मुझे इसकी जरूरत महसूस होती है, और जैसे कि मुझे जरूरत महसूस होती है, मैं करते करते जब मैं उसे फील करना शुरू कर देता हूँ, वो मेरी फीलिंग्स में चली जाती है चीज, तब मैं उसको डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि ये चीज मैं ऐसी कुछ विधियां हैं जिनको अपनाने से मैं अपने को कहां पर ठीक पाता हूं, तो वही चीज फिर मैं बताने में इंटरेस्टेड हो जाता हूं, और इसीलिए क्लास रखी है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 2-3 चीजों को आप सबको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सभी अपने वीडियोस प्लीज ऑन करें, क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अदरवाइज आप जूम लीव कर दें, चाहे इस पर कोई एक इंसान भी रहेगा तो मैं एक से ही बात करूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं सबके साथ बात करूं, क्योंकि जब आप किसी क्लास में हो तो यू मस्ट बी इन द क्लास। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, लेकिन बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आप सभी बहुत ही बाबा के प्यारे और दुनिया में माननीय लोग हैं, तो हमें समझना है वैल्यू को ना। तो अब आप सोचो, जैसे यहाँ पे सचिन है, सचिन से पूछूंगा, वो बैंक में है। सचिन, आपको क्या लगता है कि हमें दूसरों की कहानी सुनने से, है ना, दूसरों की कहानी सुनने से फायदा है या खुद की कहानी बनाने से फायदा है? ओम शांति सर। सबसे पहले तो सर सही बात है, अपनी मतलब खुद की कहानी बनाएंगे तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज दूसरों की सुन सुन के 5 मिनट का मोटिवेशन तो मिलेगा बट सरवाइव नहीं कर पाएंगे उससे। जैसे मैं एक बात कहूं कि भाई मैंने ये जान लिया कि अर्जुन का फोकस चिड़िया की आंख था या अर्जुन का फोकस मछली की आंख था, दैट्स फैंटास्टिक, लेकिन उसका वो फोकस कैसे था? उस ऐसा फोकस पाने के लिए उसने क्या किया? भाई आप ये सोचो, मैंने हलवा खाया बहुत अच्छा था, मैंने रसगुल्ला खाया बहुत अच्छा था, मैंने खाना खाया बहुत अच्छा, मैंने कपड़े पहने बहुत अच्छे थे, लेकिन वो बना कैसे था? मुझे अगर वो बार बार खाना है तो मैं क्या, मुझे दूसरों पर डिपेंडेंट रह के जीवन बिताना है, या वो मेरे अंदर क्वालिटी होना चाहिए? सर मेरे अंदर होनी चाहिए। होना चाहिए। अर्जुन के पास जो कुछ है, अगर मुझे वो अपने पास लाना है तो मुझे अर्जुन जैसा फोकस चाहिए, लेकिन वो फोकस मुझ में कैसे आएगा, क्या इसकी विधि मैं जानता हूं? क्योंकि मुझे किसी सेशन का फायदा तब है जब वो सेशन मुझे ये सिखाने में कामयाब हो जाए कि मेरे पास वो टेक्निक या वो स्किल या वो वैल्यू या वो संस्कार कैसे आएगा जिससे सफल हुआ जाता है। Am I correct or not? करेक्ट सर। So that's important. Now, मैं इसी चीज को आगे लेकर के जाऊंगा। तो आज मैं आपके साथ जितनी बातें करूंगा, ये सारी की सारी बातों में आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि ये फोकस खुद का कैसे बढ़ाया जाए।
मेरा फोकस अर्जुन जैसा कैसे हो, मेरा फोकस एकलव्य जैसा कैसे हो, मैं कैसे डिटरमाइंड रह सकूं, वो डिटर्मिनेशन मुझ में कैसे आए। आज के सेशन में आप ये भी जानोगे कि जो दृढ़ता होती है ना, वो भी दो प्रकार की होती है। आज मैं जो बातें बताऊंगा ना, वो सारी बातें बड़ी ही कमाल कमाल की चीजें हैं। बाबा ने बड़े अच्छे चिंतन चलवाए हैं। हालांकि चिंतन बाबा की कोई ना कोई शिक्षा सुनने से ही आता है, मुरलियों से आता है, या कोई क्लासेस सुन रहे होते हैं वहां से आता है, पॉइंट वहां से मिलता है। लेकिन बाबा फिर हमारा चिंतन चलवाता है। बाबा कितनी मुरलियों से कह रहे हैं रोजाना कि विचार सागर मंथन करो, याद की यात्रा को मजबूत करो। तो ये सब जो चीजें हैं है ना हमारे स्पिरिचुअल पाथ में, वो सब चीजें भी हमें यही और संकेत करती हैं कि हम किस प्रकार से अपने फोकस को राइट करें। एक बार फोकस राइट हो गया ना लाइफ में, तो पूरी लाइफ राइट हो जाएगी आपकी। हाँ या ना? आप मानते हैं इस बात को? नहीं? अच्छा आप बताओ, हम सब शिकायत किस बात की करते हैं? मेरा मन बहुत भटकता है। करते हैं आप सब शिकायत? क्या नहीं करते? मन का भटकाव है। मैं कोई काम करना चाहता हूं, कर नहीं पाता हूं। जो नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे हो जाता है। जो करना चाहता हूं वो होता नहीं है। जो नहीं करना चाहता हूं वो हो जाता है। तो यहाँ पे दो बातें सामने आ रही हैं। जो करना चाहता हूं और कर नहीं पाता हूं, इसका मतलब मेरा फोकस और डिटरमिनेशन उस पर नहीं है। और जो मैं नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे हो जाता है, इसका मतलब मेरे पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है। आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल। मेरी जो इच्छाएं हैं, जो चीजें हैं, उन्हें कंट्रोल करने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन सी दृढ़ताएं हैं, वो दृढ़ता का सही तरीका कौन सा है, वो चीजें कौन सी हैं जिनसे फोकस तो राइट हो ही, लेकिन वो परमानेंट फोकस राइट हो। ऐसा नहीं कि एक केवल टेम्परेरी मोटिवेशन के रूप में मेरे पास आई। पक्की बात? ऐसा ही चाहिए ना? हाँ। और एक बात और आप याद रखो, एक होता है वन टाइम हेल्थ, एक होता है लाइफ टाइम हेल्थ। है ना? वन टाइम हेल्थ क्या है? आपने कोई भी एनर्जेटिक चीज ले ली एंड यू फील वेरी मच एनर्जाइज, और आप बहुत ज्यादा काम कर पा रहे हैं, उसे कहते हैं वन टाइम हेल्थ। एक होती है आपने अपनी बॉडी को ही ऐसा ग्रूम किया बाय एफर्ट्स, अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज से, डाइट से, जो भी चीजें आपको करना चाहिए था वो करके, और बॉडी को नेचुरली उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर आप लेकर गए। तो क्या चीज आपको ज्यादा समय तक लाभ देगी? वन टाइम वाली या बहुत अधिक समय वाली? ये सोचिए। जैसे लोग, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं सिगरेट स्मोकिंग करता हूँ, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग करने से मेरा स्ट्रेस घट जाता है। कुछ लोग बोलते हैं ड्रिंकिंग करने से स्ट्रेस घट जाता है। लेकिन क्या वो घट जाता है, या सिर्फ वो कुछ समय के लिए डिस्प्लेस्ड हो जाता है? वो कुछ समय के लिए वहां से डिस्प्लेस्ड हो जाता है। यदि आप अपनी किसी भी हैबिट को कंट्रोल करने के लिए किसी एडिक्शन का सहारा लेते हैं, तो वो एडिक्शन क्या काम करेगा? आपको धीरे 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 मजबूती की बजाय और भी कमजोर कर देगा। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। यदि आपको आज एक सिगरेट से फोकस आपका बन पा रहा है काम के प्रति, या एक कोई भी ऐसी एनर्जेटिक या अवब चीजें लेने से आपका काम करने की क्षमता आप में आ पा रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी जो बॉडी है, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारा जो माइंड पावर है, वो सब एडजस्ट हो जाएगी उस लेवल पे। अगली बार आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी। यही कारण होता है जितने भी एडिक्ट लोग होते हैं, जो ड्रगिस्ट होते हैं, वो उनकी क्या होती हैं, वो बहुत थोड़ी सी डोज से स्टार्ट करते हैं, पर स्लोली उनकी डोजेस बढ़ती जाती हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जब भी वो कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीजें लेते हैं, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, तो उससे उनकी एंड्योरेंस पावर कुछ समय के लिए बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर हो जाती है, जिसके रिजल्ट आते हैं, उससे उनको एप्रिशिएशन मिलता है, उससे उनको थोड़ी सी टेम्परेरी ग्रोथ मिल जाती है, मॉनेटरी सक्सेस मिल जाती है, और फिर उनको लगता है कि भैया इसको लेते रहो, इसको चाहे बढ़ाना भी पड़ जाए, पर ये एप्रिशिएशन और ये सफलता हमसे छिन ना जाए। ऐसा ही होता नहीं होता? और ऐसे ही व्यक्ति एडिक्ट बनता है। मैंने बहुत सारे रिक्शे वालों के साथ में बातचीत की है। मैं जब भी कभी किसी रिक्शे में बैठता हूँ, ऑटो में बैठता हूँ, कहीं बैठता हूँ, तो मैं सब लोगों से बात करता हूँ, खासकर ऐसे लोगों से जब वो
कभी किसी प्रकार का नशा कर रहे होते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ये नशा क्यों करते हैं, है ना। तो मेरा ये सवाल हमेशा रहता है। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, इवन मैं ऑफिस में भी या कहीं पे जब मिलता हूँ लोगों से, मैं ये सवाल जरूर पूछता हूँ कि आप जो ये नशा करते हैं, इसे करने के पीछे कारण। तो उनका कारण, एक ही कारण वो सब लोग बताते हैं। इवन देन, क्योंकि मैं काउंसलर हूँ, तो बहुत सारे, जैसे कोई ड्रग्स ले रहा होता है, कोई कुछ चीज ले रहा होता है, तो मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ, मेरे पास आते हैं, तो उनसे पूछता हूँ कि अच्छा इसे आप लेते क्यों है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने मोर देन 80% लोगों के रीजन्स में ये पाया कि जब हम ये ले लेते हैं तो उस टाइम पे हमारा फोकस जो होता है वो बाकी जगह से हट जाता है, दिमाग सुन्न हो जाता है। और क्योंकि निकोटीन और ये सब चीजें, जितनी भी आप समझ सकते हो कि जितनी भी ये नशे की चीजें होती हैं, ये क्या काम कर देती हैं, कुछ टाइम के लिए आपके थॉट्स को क्या कर देती है, थोड़ा सा कम कर देती हैं, जिसकी वजह से उनको अपना फोकस बढ़ा हुआ नजर आता है और उनकी कुछ परफॉर्मेंसेस बढ़ जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो गेम्स होते हैं, उन गेम्स के अंदर बहुत सारी दवाइयां बैन होती है ना, बहुत सारी चीजें उनको नहीं दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनसे उनकी एंडोरेंस पावर उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए बढ़ जाती है, डोपामाइन ज्यादा। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, इनको समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं उनसे बातचीत करता हूं तो पता चलता है कि वे सारे लोग अच्छा परफॉर्मर बनना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, वो दुनिया में अच्छा परफॉर्मर बनना चाहते हैं ताकि उनको ज्यादा सम्मान प्राप्त हो, उनको ज्यादा प्यार प्राप्त हो, उनको ज्यादा लोग लाइक करें, उनकी ज्यादा लोग तारीफ करें। और इस कारण से लोग ऐसे नशों का भी इस्तेमाल करते हैं अपने फोकस को बढ़ाने के लिए या अपने काम करने की तीव्रता को बढ़ाने के लिए। लेकिन मेरा सवाल है आपसे, क्या ये एक सही तरीका है? क्या ये एक लंबे समय का तरीका है? क्या इस तरीके के तरीकों को अपनाने से कभी बेहतर हम बन सकते हैं? अब मैं थोड़ा अध्यात्म मार्ग की तरफ भी आता हूं। आप सब क्या देखते हैं जनरली? बहुत ध्यान से सुनना, मैं बड़ी गहरी गहरी चीजों अब आपने टच कराई हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं दोनों पर्सपेक्टिव से रख रहा हूं क्योंकि आपके जान पहचान में ऐसे लोग भी होंगे जो भले ही इस मेडिटेशन के पथ पर नहीं है, लेकिन वे भी अपना फोकस अच्छा करना चाहते हैं, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं बाद में। और ज्ञानियों के लिए तो ये है ही है। हम में से बहुत सारे ज्ञान, मैंने खुद ने इस बात को पाया है कि हम कभी कभी ये महसूस करते हैं, जैसे हम माउंट आबू जाते हैं या हम जैसे ओम शांति रिट्रीट सेंटर जाते हैं या इवन आप अपने सेंटर पर भी जाते हैं, तो आपने पाया होगा कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाने की वजह से आपका फोकस आपके घर से ज्यादा बेहतर होता है। हाँ या ना? ऐसा महसूस किया आपने? जब भी आप किसी ऐसे प्लेस पे जाते हो, वहां पे आप कैसे कैसे अनुभव सुनाते हो कि वहां हम जाते हैं तो हमारा नेचुरल परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है, ध्यान नहीं भटकता है। अब मेरा सवाल ये है, अभी मैं एक भाई साहब का क्लास रजमोहन जी का सुन रहा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आंसर लगा मुझे उनका। किसी कंपनी के एक एम्प्लॉय ने उनसे पूछा, वहां पे वो ORC में आए हुए थे, कि भाई हम जो है पिरामिड के अंदर बैठे तो आज बड़ा शानदार मन हमारा लगा और बिल्कुल हम लाइट हो गए और हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं भटका। ऐसा ऐसा क्यों हुआ और ऐसा हम कैसे, ऐसा हम सदा कैसे बना के रख सकते? तो भाई साहब ने कितना ब्यूटीफुल आंसर दिया। आप जहां भी बैठो सोचो आप पिरामिड में बैठे हो, है ना? आप जहां भी बैठे हो क्या सोचो? अगर आपको पिरामिड में बैठ करके योग अच्छा लगा तो आप हर जगह सोचो कि आप जहां बैठे हो पिरामिड में बैठे हो। आप सोचो ही मत कि कहीं आप किसी और प्लेस पर बैठे हो। अब इससे तात्पर्य क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। ये समझाने का तात्पर्य है यहाँ पर कि कोई स्थान स्थिति नहीं बनाता, बल्कि स्थिति स्थान का महत्व बनाती है। आपको वो सेंटर पर क्यों अच्छा लगता है, आपको मधुबन में क्यों अच्छा लगता है, आपको किसी भी ऐसे आध्यात्मिक प्लेस पर क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्थितियों ने उस स्थान को वैसा बना दिया है ताकि जब आप वहां पर जाते हो तो उस स्थान की वाइब्रेशन में आपकी वाइब्रेशन भी अलाइन हो जाती है। Am I correct or not? तो आप ये समझिए, मुझे अपनी स्थिति को बेहतर करना चाहिए। ध्यान से सुनना इस बात को लेकर के, मुझे अपनी स्थिति पर काम करना चाहिए या मुझे केवल स्थान की महिमा के अनुरूप जीवन जीना चाहिए? स्थान महत्वपूर्ण है, मैं स्थान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्थान से ज्यादा मेरे लिए वो लोग महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने उस स्थान को इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि उस स्थान पर जाकर औरों की स्थिति बन जाती है।
अब आप इस सोच के देखिए, हम कहते हैं हमें फॉलो ब्रह्मा बाप करना है या फॉलो हमें किसी भी महान व्यक्ति को करना है, तो फॉलो करने का मतलब क्या है? उसके फुटप्रिंट को फॉलो करने का मतलब क्या है? उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, उसकी चीजों को फॉलो करना। मैं कुछ बातों पे बात करूं, जैसे फोकस की बात आती है, तो फोकस कौन करता है? फोकस दो चीजों का होता है। आप लिख लो अपने पास में, मैं थोड़ा सा शेयर करके बात करूंगा, अपने स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू कुछ चीजें आपके सामने बात करूंगा मैं लिख करके, ताकि आप और भी बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। यस, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो फोकस वर्ड को अगर आप समझेंगे, एक सेकंड, यस, जो हम इस फोकस की बात करते हैं, तो फोकस जो शब्द है, इसको समझना है हम सबको, कहां पे काम करना है, क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो फोकस जो है वो स्पिरिचुअल वर्ड है, फिजिकल नहीं, नॉट फिजिकल। ये समझना जरूरी है पहले हमें। जो वर्ड अपने आप में फिजिकल नहीं है, समझिए ध्यान से, जब ये फिजिकल नहीं है, इसका मतलब ये साफ है कि इसके लिए ये फिजिकल वर्ल्ड की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये वर्ल्ड स्पिरिचुअल है, इसका मतलब फोकस जो है वो आपका इनसाइड आउट है। इनसाइड आउट, ये अंदर से बाहर की यात्रा है, ना कि ये बाहर से अंदर की यात्रा। समझिए आप मेरी बात को। जो आपका इन है वो आउट को बिल्ड करता है, ना कि आउट आपके इन को बिल्ड करता है। ध्यान समझिएगा, इन जो है वो आउट को बिल्ड करता है, ना कि आउट आपके इन को बिल्ड करता है। इवन देन, अगर कहीं पर कोई बाहर की चीज, आउट की चीज आपके इन को प्रेरणा देती भी है, मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा बहुत ही कमाल कमाल के। अगर कोई आउट की चीज आपके इन को प्रेरणा देती भी है, तो वो प्रेरणा भी, वो आउट भी किसी और का इन है। जैसे सपोज आप किसी बंगले को देखकर बहुत खुश हो जाए कि अरे क्या शानदार बंगला है, आपने प्रेरणा पाई मैं भी ऐसा बंगला बनाऊंगा, ये आपके इन को प्रेरणा मिली। लेकिन वो जो बंगला जो आपको आउट में दिख रहा है वो पहले किसी और का इन था, वो पहले किसी और का विजन था। किसी और के विजन ने उसको बाहर की दुनिया में ऐसा बनाया, और जिससे फिर अनेकों के इन को प्रेरणा मिली कि वे भी अपना कोई इन बना सकें। जैसे एक ब्रह्मा बाबा, एक मम्मा, कुछ दादियां, अगर हम बात करें, उन्होंने मिलकर एक स्थान बनाया मधुबन, और वो एक ऐसा स्थान बना दिया कि आज पूरी दुनिया से कोई भी वहां जाता है, दे फील स्पिरिचुअल। तो समझना ये है कि उस स्पिरिचुअल ने, जो ये स्पिरिचुअल लोग थे, इनकी स्पिरिचुअलिटी ने, इनकी आध्यात्मिकता ने उस फिजिकल स्थान को भी एक स्पिरिचुअल स्थान बना दिया। मतलब मैटर में जो भी वाइब्रेशन डाली गई वो किससे डाली गई? नॉन मैटर से, अर्थात आत्मा से, आत्मिक स्थिति से। जो फोकस जो शब्द है, अगर मैं उसको देखूं तो आत्मा में वो कहां पर है? ये फोकस शब्द जो है
ये आपकी दो चीजों में काम करता है, एक है आपका माइंड, दूसरा है आपका इंटेलेक्ट। मन और बुद्धि की चीज है ये। जब ये मन और बुद्धि की चीज है और मुझे इसे ठीक करना है, ध्यान से सुनना, बड़ी ही लॉजिकल तरीके से समझने प्रयास करेंगे इसको। जब ये इन दोनों की चीज है और मुझे इसे ठीक करना है, तो मैं किसी और की कहानियां सुनकर इसे ठीक नहीं कर सकता कि उसका माइंड बहुत अच्छा था, उसकी इंटेलेक्ट बहुत अच्छी थी, उन्होंने कमाल कर दिया अपने माइंड से, वो इतने घंटे पढ़ लेते थे, वो इतने घंटे योग कर लेते थे, वो तुरंत आत्माभिमानी बन जाते थे। इनको सुनने से आपको प्रेरणा तो मिल सकती है, लेकिन आप वैसा बन नहीं सकते जब तक कि आप ये ना जानो कि आखिर उनका माइंड ऐसा उन्होंने किन तरीकों से बनाया। इंपॉर्टेंट है तरीके जानना, इंपॉर्टेंट है मेथड को समझना कि वो कौन से मेथड थे, वे कौन से प्रोसेस थे, वो कौन से रास्ते थे जिनके द्वारा उनका माइंड और उनका इंटेलेक्ट डिवाइन बना, या दुनियावी भाषा में कहूं तो शार्प बना, शार्प, ऐसा फोकस बना जो जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। एक और खास बात है, सबसे पहले तो आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से कि मैं जो फोकस चाहती हूं, हर एक समझिएगा इसको ध्यान से, बहुत ही अपने आप से करने काम है, इसलिए ये क्लास जो है ये वर्कशॉप बेस्ड क्लास एक तरह से। जो फोकस मैं चाहती हूं, पहले आपको लिख लो, आप पहला काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप टू इंक्रीज द फोकस, डिफाइन योर फोकस, डिफाइन योर फोकस। पहले अपना फोकस डिफाइन करो, पहले अपना फोकस डिफाइन करो कि आज करंट में क्या फोकस है आपका, करंट की अवस्था क्या है आपकी। क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता कि करंट में आप क्या हो, जैसे चाहे कोई बीमार व्यक्ति हो या कोई स्टूडेंट हो, पहले उसे उसकी करंट पोजीशन पता होना चाहिए, और दूसरा उसको यह पता होना चाहिए कि उसको जाना कहां है। करंट पता होना चाहिए और उसकी डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। यदि आपको फोकस ठीक करना है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा अभी मेरे फोकस के क्या हालात हैं, मेरे लिए फोकस की क्या परिभाषा है, मेरे को किन किन कर्तव्यों के लिए फोकस की आवश्यकता है। उसके बाद मुझे यह पता होना चाहिए कि मुझे कितना फोकस चाहिए, मुझे कितनी, यानी कि इस फोकस की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, इसकी तीव्रता कितनी होनी चाहिए। दो चीज, ये इसी स्टेप में एक बात तो लिखना, कितनी इंटेंसिटी का फोकस होना चाहिए, कितने टाइम का होना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस एग्जांपल को थोड़ा सा बता दूं। अब देखते हैं, जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस के सामने, है ना, जब सूर्य किरणों के सामने जब कॉन्वेक्स लेंस को लेकर के आते हैं तो क्या करता है, पेपर को जला देता है, कागज को जला देता है, हाँ या ना, जला देता है ना। लेकिन समझना ये होगा हमें यहां पे बहुत ध्यान से कि क्या जिस इंटेंसिटी से वो पेपर को जलाता है, क्या उतनी ही इंटेंसिटी से वो बाकी सब चीजों को जला सकता है, या हर बार इंटेंसिटी और ड्यूरेशन चेंज होगी। हर बार ये इंटेंसिटी और टाइम का ड्यूरेशन चेंज होगा, या सेम इंटेंसिटी सेम ड्यूरेशन पर सभी चीजों को जला देगी। चेंज होगा ना, चेंज होगा या नहीं होगा। तो फोकस कोई एक बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट नहीं है, पहली बात आप ये लिख लो, ये एक अनलिमिटेड सब्जेक्ट है। इसीलिए फोकस जो है, ध्यान से समझना है, ये भी लिखना आप, ये वर्क टू वर्क डिफर करेगा। वर्क टू वर्क, कहां पर किस तरह के फोकस की आवश्यकता है, इसलिए मैंने बोला डिफाइन योर फोकस। आप किस क्षेत्र में अपना फोकस ट्राई कर रहे हैं, पहले आपको यह सोचना पड़ेगा अपने आप में। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे तब तक आपको कभी भी सही जगह पर नहीं पहुंचेंगे। एक बात। सेकंड पॉइंट क्या है, तो डिफाइन योर फोकस के बाद दूसरी बात आपको जो समझनी है, फाइंड योर
डिस्ट्रैक्शंस, आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस फाइंड करने होंगे, यानी आपके भटकाव क्या क्या हैं, आप कहां कहां भटकते हैं। अर्थात इनका मतलब क्या है, मैं हिंदी में बोल दूं, आपका मन कहां कहां जाता है, उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको, कहां कहां जाता है, और फिर दूसरा क्यों जाता है, क्यों जाता है। ये दो बातें अगर आपने फाइंड नहीं की तो आपको कभी अपनी बीमारी का पता ही नहीं चलेगा। आप खाली बोलोगे, जैसे एक आदमी होता है, आप कभी देखो, ध्यान से सुनना मेरे सेंटेंस को। अभी सपोज करो कोई बोले मेरे को बुखार आ गया है, क्या डॉक्टर केवल बुखार शब्द सुनते ही दवाई देना शुरू कर देगा? क्योंकि आज की डेट में बुखार किस तरह का आ रहा है भाई, कोरोना है, डेंगू है, वायरल है क्या, किस कारण से आ रहा है, पहले वो उस कारण की तह तक पहुंचेगा, और यदि बिना तह तक पहुंचे उसने कुछ दिन गवा दिए तो हो सकता है पेशेंट की मौत भी हो जाए, हाँ या ना। हम सबकी असफलताएं, हमारा जीवन की सफलताओं की मृत्यु का कारण हम खुद हैं, क्योंकि हम सिर्फ जैसे बुखार आ गया करते रहते हैं, ऐसे हम बोलते रहते हैं मेरा मन भटकता है, मेरा मन भटकता है, मेरा मन भटकता है, मेरा फोकस ठीक नहीं है, मेरा फोकस ठीक नहीं है। भाई ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि फोकस ठीक नहीं है, लेकिन वो फोकस जो ठीक नहीं है वो जा कहां कहां रहा है, और वो जा क्यों रहा है वहां पर। इन दोनों का मतलब ये है कि आपका मन क्या ढूंढ रहा है, आपका मन क्या ढूंढ रहा है, समझिए इस बात को ध्यान से। यदि आपने इस बात की गहराई से जांच नहीं की तो कभी आप अपने मन का इलाज नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, बी ट्रुथफुल, मतलब आप ऐसा ना रहें कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, यानी जो भी रीजंस आप फाइंड करने वाले हैं वे एकदम सच्चे होने चाहिए। रीजंस मस्ट बी ट्रू। जो भी आप कारण देखते हो आपके मन के भटकने के, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी कारण आप देखते हो अपने मन के भटकने के, उन सभी कारणों को सच्चाई से लिखना, ईमानदारी से लिखना, क्योंकि अगर सच्चाई और ईमानदारी मिस हुई तो आप कभी उनका सही इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे। चेकअप गलत हुआ तो डॉक्टर मिस्टेक में गलत दवाई दे जाएगा, नहीं पहुंच पाएंगे आप वहां तक, ठीक। तो बी ट्रूथफुल, आपको वहां तक पहुंचना होगा माइंड और इंटेलेक्ट के लिए। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो चौथी बात है, ये एक तरीके की चेकिंग है, ये मैंने खुद में चेक किया और आप सब भी इससे एग्री करेंगे। हमारा मन सदा आसान और मनोरंजक बातों की ओर आसानी से जाता है, हाँ या ना। मधुबन जाना, कहीं पे भी जाना, बना बनाया वातावरण हमें मिलता है, हमें लगता है चलो वहां पर टिकट का चले जाओ, 5-7 दिन 10 दिन पर योग लग जाए। अपने घर में योग लगा के मैं मेरे घर को मधुबन बनाऊं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में डर लगता है। मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं कर रहा हूं। मैंने पाया है, बार बार मन करता है वहां जाओ, बार बार मन करता है। अभी हम पांडव से आए, अरे यार वहां कितना अच्छा था, यहां पे इतना अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। जब ब्रह्मा बाबा वहां पर आए थे तो क्या बाबा के पास वो वातावरण था?
जिस वातावरण में जाके हम खुश होते हैं। हम फॉलो ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, बट हम क्या वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं? हम चाहते हैं आसानी से मिल जाए, एंटरटेनिंग मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े। अब एक और बात बोलूंगा मैं यहां पे आगे, तो चौथी बात ये ध्यान है, चेक करना है हमारा मन सदा आसान, ये मिलेगा आपको ज्यादातर इजी चीज में जाएगा, ज्यादातर इजी चीज में जाएगा, मैजिक नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपका फोकस सही जगह है या नहीं, तो वो कैसे देखोगे आप? आपका फोकस सही है या नहीं कैसे पहचानेंगे? तो लिख लो आप, ये बड़ा ही कमाल की चीजें हैं ये। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? पीस, मन शांत रहेगा, स्टेबिलिटी, माइंड में स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी का मतलब समझ रहे हो ना आप, एकदम से स्थायित्व, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं मिलेगी आपको, ठीक। डिटर्मिनेशन मिलेगा, मतलब जो भी व्यक्ति का फोकस राइट होता है वो जिस काम को करने की ठान लेता है ना, डिटरमाइन मिलेगा वो, उसमें एकदम से दृढ़ता बहुत ही क्लियर कट तरीके से मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, वो लव से फुल होगा, उसमें लव देखने को मिलेगा, उसमें पावर देखने को मिलेगी, उसमें पीस देखने को मिलेगी। आप समझ लो, ये तीनों चीजें उसमें बहुत आराम से देखने को मिलेंगी आपको, लव, पावर एंड पीस। ये पहचान है यदि फोकस राइट है। अगर फोकस के साथ फ्लो है, ध्यान से समझना आप, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में होती है, दोनों के बीच एक फोर्स होता है। अगर वो फोर्स कम हो जाए तो वो भी क्या करेगी? ऑर्बिट में गिर जाएगी। लेकिन वो चक्कर लगाती है, तो फोकस और फ्लो को बनाने के लिए, और एक पर्टिकुलर स्पीड से ही घूमती है वो, अगर स्पीड घट गई तो भी वो अंदर गिर जाएगी। तो ना तो फोकस कम होना चाहिए और ना ही फ्लो कम होना चाहिए, इन दोनों का संतुलन। और याद रखना, जिसका फोकस राइट होता है, एक और पहचान होती है, जो फोकस राइट है तो उसका मोशन राइट होगा, अर्थात फ्लो राइट होगा। फोकस गड़बड़ाया तो मोशन और फ्लो गड़बड़ा जाएगा, और अगर मोशन और फ्लो गड़बड़ाया तो जीवन का मोमेंटम गड़बड़ा जाएगा, लाइफ का मोमेंटम गड़बड़ा जाएगा, ये प्रभावित हो जाएगा। आपका जीवन आपको ग्रोथ में नहीं दिखाई देगा, मोमेंटम प्रभावित होगा, अर्थात ग्रोथ रुक जाएगी। इंपॉर्टेंट है ग्रोथ। और ग्रोथ का मतलब मैं फिजिकल ग्रोथ की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरनल ग्रोथ की बात कर रहा हूं। फिजिकल तो अपने आप हो जाएगी, आप याद रख लो, इनसाइड आउट है। अंदर की ग्रोथ सही हो गई तो बाहर की ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपकी राइट हो जाएगी। एक और खास बात है, जो फोकस होगा अपने ज्ञान के मार्ग में भी, अब मैं पुरुषार्थों की बात कर रहा हूं, जिसका फोकस सही जगह होगा, अर्थात कहां पर होगा? इनकॉर्पोरियल फादर, सीड स्टेज, बिंदु रूप बाप के पास अगर आपका फोकस होगा, अपने को बिंदु समझकर, इसकी एक और खास पहचान क्या होगी? बहुत ही ब्यूटीफुल, सरेंडर्ड होंगे वो, सरेंडर बुद्धि, यानी उनका कोई भी चीज में मैंपन और मेरेपन की फीलिंग से पार होंगे, स्टिल होंगे वो। ये पहचान है, अपने को जानना है मेरा फोकस राइट है या रॉन्ग है। आपको ये पहचानने के लिए इन चीजों को देखना होगा खुद के अंदर। मैं सरेंडर्ड माइंड हूं। सरेंडर्ड माइंड का मतलब क्या होता है? क्या किसी पे मतलब किसी का पीछे पीछे चलते रहना, बस ऐसे झुक के चलते रहना? नहीं,
सरेंडर्ड का मतलब समझ लीजिए आप, बालक सो मालिक, यानी बालक और मालिक का बैलेंस, बालक प्लस मालिक, बैलेंस, इसे सरेंडर कहते हैं। मतलब मैं पढ़ रहा था मनमोहनी दीदी जी का एक लेख, उसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे दीदी जी का लेख पढ़ के। दीदी बोलते हैं, कभी अपने विवेक को मत मारना, कभी अपने विवेक को मत मारना, विवेक को मत मारना। इसका मतलब समझिए आप, विवेक को नहीं मारने का अर्थ क्या हुआ? मतलब अपने मालिकपन को कभी मरने मत देना, कभी अपनी राय को छोटा मत समझना। आप बस ध्यान का रखना है, राय देते समय, मालिक यानी कि राय देते समय अथॉरिटी पूरा हक के साथ मुझे बताना, जैसे मैं ही सबसे बड़ा विद्वान भगवान ने धरती पर बनाया हूं। परंतु जब कोई निमित्त या कोई भी कम्युनिटी में मैक्सिमम को निमित्त की जो राय फाइनलाइज्ड हो जाए, उस समय ईगोलेस अर्थात बालक, यह पहचान होती है फोकस वाले व्यक्ति की। क्योंकि फोकस वाले व्यक्ति, खास बात क्या होती है, फोकस ऑलवेज, ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारी बात है बाबा ने याद दिलाई है, फोकस का मतलब ही होता है ग्रोथ। वो ये नहीं शो करता कि मैं राइट हूं, बल्कि वो उसमें सही समझता है अपने आप को जिससे ग्रोथ हो। अगर मेरी राय से बेहतर किसी और की राय है, मतलब ये व्यक्ति, ध्यान सुनिएगा, राइट फोकस की पहचान, अगर फोकस राइट है, तो बहुत ध्यान सुनना, ये जजमेंटल नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है ये, है ना। अपनी ओपिनियन से अटैच नहीं होगा, ये बहुत गहरी बात है। ये फोकस की पहचान है। मतलब आप कैसे, क्योंकि ये वो चीजें आपने अगर ये चीजें ठीक कर ली, फोकस अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस जितने भी आते हैं, उन सारे डिस्ट्रैक्शंस का कारण होते हैं आपकी ओपिनियंस, आपके जजमेंट। मेरी ही राय ठीक है, मैं ही बुद्धिमान हूं, आई नो एवरीथिंग या आई डोंट नो एनीथिंग। चाहे आप इंफीरियोरिटी के शिकार हैं, चाहे आप सुपीरियोरिटी के शिकार हैं, दोनों केस में फोकस गड़बड़ाएगा। और एक और शब्द ध्यान से समझिएगा, बहुत ही गहरी सी बात है, बाबा ने अभी याद दिलाई है। एक शब्द है फोकस और एक शब्द है ओवर फोकस। फोकस तो सही है, ओवर फोकस समझ लो बहुत ही बुरी चीज है। क्योंकि ओवर फोकस आपको रिजिड बनाता है, कठोर बना देता है, ये आपकी पावर ऑफ एक्सेप्टेंस को खत्म कर देता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर देता है, आपके लचीलेपन को खत्म कर देता है। ओवर फोकस बनना मतलब लचीलापन समाप्त, अर्थात पावर ऑफ एक्सेप्टेंस गई, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस चली जाती है। ये हमें समझना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या प्रैक्टिस है कि कैसे ये सारी स्थितियां बने कि मैं जजमेंटल ना रहूं, अपनी ओपिनियन से अटैच ना रहूं। एक बात और मैं आपको यहां पे बता दूं, जब हमारा फोकस राइट नहीं होता है, ध्यान समझना, जब फोकस डिस्टर्ब होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही एरोगेंट होता है, एरोगेंट पर्सन हो जाता है वो, उसमें एरोगेंसी बहुत आती है। फोकस ठीक नहीं है उसका, है ना, लेकिन वो फिर भी क्या होगा, एरोगेंस का मतलब क्या होता है, किसको मानोगे आप कि ये व्यक्ति बहुत एरोगेंट व्यक्ति है? एरोगेंट का मतलब है जो कि अटैच हो अपनी सोच से और अपने काम करने के तरीकों से।
और अपने काम करने के तरीकों से। मैं जो कर रहा हूं बस वही राइट है। जो व्यक्ति ऐसे अटैच होता है वो व्यक्ति बहुत ही एरोगेंट होता है। आप कभी भी चेक कर लेना, वो व्यक्ति दूसरों की सही से ना रिस्पेक्ट करता है, ना रिगार्ड करता है, ना उनको समझ पाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए ध्यान से, बड़ी गहरी चीज है ये। तो एरोगेंसी इज वेरी पुअर। एरोगेंसी जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज है। अटैचमेंट टू द थिंकिंग, है ना, अपनी सोच से और अपने काम करने के तरीकों से अटैच हो जाना। एक और खास बात मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे दो तीन चीजों को हमें और समझना है। मैं आपको एक और चीज यहाँ पे थोड़ा सा बोलूंगा बीच में ही ये करके। ये सेशन मैं दूसरी बार में भी लेके जाऊंगा क्योंकि सेशन काफी लंबा है और ये बड़े गहरा सब्जेक्ट है, ये साधारण सब्जेक्ट नहीं है। और मुझे लगा कि हर ब्राह्मण को ये समझना चाहिए और फिर उसे अपने परिवार को समझाना चाहिए, खुद पे अप्लाई करके। ऑफिसर कभी कभी क्या होता है, देखो आपने खुद ने महसूस किया होगा कि आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं। आप इवन देन किसी किसी चीज के बारे में ना आप बहुत ही शानदार शानदार बातें कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आप बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर सकते हैं किसी के। आपको पता भी, जैसे पवित्रता के बारे में भी आपको पता है, सच्चाई के बारे में पता है, ईमानदारी के बारे में पता है, बहुत कुछ पता होता है। लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है तब क्या होता है, शायद उसका 5% भी हम अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। और 2-3 साल के बाद तो फिर और क्या होता है, उसे अप्लाई करने की हिम्मत ही खत्म हो जाती है। लगता है हम तो कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा होता नहीं होता? आप में से हुआ सबके साथ या नहीं हुआ? हम 2-4-5 साल तक पुरुषार्थ करते रहते हैं और जब वो नहीं होता हमसे, लगता है अब तो हमसे होगा ही नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हमारे तो बस की है ही नहीं, छोड़ो। ये जिनके वीडियोस ऑन नहीं है और कनेक्टेड है तो काइंडली ऑन योर वीडियोस, बेहतर रहता है, ये मैं हमेशा बोलता हूं। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है आपको। फोकस राइट करने के लिए हमें समझना कि हम जानते बहुत कुछ है बट अप्लाई कितना करते हैं। अब मैं इसकी और गहराई पे जाता हूं आपके साथ। बड़ा अच्छा एग्जांपल बाबा ने याद दिलाया है, आपसे बात करता हूं। हम सब क्या जानते हैं, भोजन क्यों खाया जाता है, भोजन क्या करता है? मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, जैसे मेरे पास ये कन्या जुड़ी है, सुकन्या से पूछते हैं। चलो सुकन्या बताएगी। सुकन्या आप बताओ, हम भोजन क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए। और क्या मिलता है भोजन से? जैसे हमें जो भी न्यूट्रिशंस चाहिए होता है वो भी मिल जाता है। वो भी मिल जाता है? और कौन बताएगा क्यों खाते हैं हम भोजन? कोई और बताएंगे? हाँ सचिन, क्यों खाते हैं हम भोजन? स्वाद के लिए। स्वाद के लिए, हाँ गुड, ये भी एक अच्छा रीजन है भोजन खाने का। लेकिन सही बताऊं, भोजन सच में खाया जाता है स्वास्थ्य के लिए, जीने के लिए। जीने के लिए अगर भोजन और पानी ना हो तो आप जीवन नहीं जी सकते। लेकिन अब मैं आपको दो बात बताता हूं, पानी भी बहुत अच्छी चीज है, भोजन भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अभी ऐसा सोचो, आप एक व्यक्ति है जो भोजन खाता है लेकिन उसका भोजन पच नहीं रहा है, नॉट डाइजेस्टेड, और फिर भी वो और भोजन खा रहा है। तो भोजन तो अच्छी चीज है ना, स्वास्थ्यवर्धक चीज है ना, अमृत है ना शरीर के लिए। लेकिन अगर वो डाइजेस्ट ना हो तो इट बिकम पॉइजन इन योर बॉडी। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ आ रही है मेरी बात अभी? हाँ, पॉइजन बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जो ज्ञान हमें सुन तो रहे हैं, बहुत सुन लिया लेकिन पचा नहीं पा रहे, और फिर और सुन लेते हैं। आज की मुरली पची नहीं है, कल की मुरली फिर नहीं पची, परसों की फिर नहीं पची, क्योंकि विचार सागर मंथन करके तो पचाते ही नहीं, स्टडी तो करते ही नहीं, या कोई भी नॉलेज पढ़ते हैं उसको डाइजेस्ट तो करते ही नहीं। डाइजेस्ट करने का मतलब क्या होता है? जो आपका खून बन जाए। तो हमारा खून क्या बनता है नॉलेज में? इंफॉर्मेशन जो होता है वो फूड होता है, पता है आपको? इंफॉर्मेशन क्या होता है? फूड। इंफॉर्मेशन से जब वो आपका विचार बन जाए तब बन जाता है वो ब्लड। जो थॉट है वो ब्लड ऑफ माइंड है।
जैसे शरीर में भोजन खाते हैं तो भोजन खाया, वो भोजन जो मैंने खाया जब तक वो खून नहीं बनेगा शरीर को ताकत नहीं मिलेगी। अब जब वो ब्लड मेरी बॉडी को ऊर्जा देता है तब मैं काम कर पाता हूं। तो इंफॉर्मेशन से जो थॉट बनता है, वो थॉट जो है वो आपका ब्लड है माइंड का, और जो इमोशन है वो एनर्जी है माइंड की। तो पहले आपकी जानकारी को आप सही प्रकार से समझोगे, उसे डाइजेस्ट करोगे, तब वो ब्लड बनेगा। और जब उस डाइजेस्टेड नॉलेज को अपनी धारणा में लाओगे, प्रैक्टिकल में लाओगे, दूसरों के लिए अप्लाई करोगे, बार बार अप्लाई करोगे, then it become your भाव, it become your भावना। वो आपका भाव बन जाएगा, वो आपकी भावना बन जाएगा, वो आपका चरित्र बन जाएगा, वो आपका व्यक्तित्व बन जाएगा, वो आपकी आदत बन जाएगा। लेकिन अगर ज्ञान कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसके ऊपर चिंतन और मनन और विचार सागर मंथन चर्निंग करके, उसको प्रोसेस करके डाइजेस्ट नहीं किया गया, उसकी थीम को नहीं समझा गया, उसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड नहीं किया गया, उसको अप्लाई नहीं किया गया, अप्लाई करके उसके फायदे नुकसान नहीं समझे गए, तो कभी भी ना फोकस राइट बन पाएगा, ना चरित्र बन पाएगा। गॉट इट? मेरी कुछ बात आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? ऐसा तो नहीं मैं केवल ऐसे बस बोले जा रहा हूं और किसी के दिल तक और दिमाग तक वो बात पहुंच ही ना रही हो। हाँ जी, क्या कहेंगे? पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज हमेशा याद रखो कि नॉलेज सुनना जितना इंपॉर्टेंट है, अभी आप जो सुन रहे हो, ये खाली सुन रहे हो, आपके लिए इंफॉर्मेशन जो मैं सुना रहा हूं, लेकिन मैंने पहले इसे क्या किया है, अंदर में ला ला के चर्ण कर करके धारण किया है पहले, तब सुना रहा हूं आपको। ऐसे नहीं कहीं से सुन लिया और आपको लाके सुना दिया, वो वाली कहानी नहीं है। पहले मैं उस पर काम कर रहा हूं, और अब से भी बहुत दिनों से काम कर रहा हूं, पर जब बाबा जो टच करा देता है तो मैं ऐसे क्लास डाल देता हूं, चलो भाई आज मन कर रहा है, टाइम है, तो करा देते हैं चीज करके। आज बाबा ने मुझे दिल से ये बात बोली, बच्चे इंक्रीजिंग फोकस पे बात करो, बस ऐसी मन में आ गया तो मैंने मैसेज डाल दिया अचानक में। और जो अचानक में कनेक्ट हो गए उन्हें फायदा हो गया, जो नहीं कनेक्ट हुए उनका अपना भाग्य है ना। लेकिन अच्छी बात है, यूट्यूब पर रहेगा, कोई कभी भी सुन सकता है, किसी को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और चीजें मेरे को आपसे बतानी है। एक और खास बात ध्यान रखना है, जो फोकस को बढ़ाने का जो तरीका है, फोकस किन चीजों पर हमारा जाता है, हाँ समझिएगा, फोकस हमारा वहां जाता है जिन चीजों से हमें प्यार होता है। चेक कर लो, मैं कंसंट्रेशन के बारे में हमेशा ये बात आप सबको बताता आया हूं कि हमारी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा नहीं होती है, बस हमारा इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। जहां हमारा इंटरेस्ट होता है वहां हमारा ध्यान अपने आप जाता है, हाँ या ना? सेम फॉर फोकस। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि मेक अ लिस्ट ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस, कि आपका मन कहां कहां अपने आप जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये सेंटेंस लिख लो सब डायरियों में, कहां कहां आपका मन ऑटोमेटिक जाता है। शब्द सुन लो, ऑटोमेटिक जाता है, अपने आप जाता है, बिना मेहनत के जाता है। अब अगला सवाल पूछना है आपको, है ना? मैंने ये सब सवाल पूछ के अपने आप से ऐसा किया है, अब मैं वैसे ही करा रहा हूं। आप देख रहे हो, ये ऐसी क्लास नहीं है कि मैं कोई पॉइंट टू पॉइंट बना क्लास कर रहा हूं आपको, ये बिल्कुल जैसे मेरे सोच में चला है वैसे ही आपको बता रहा हूं। सेकंड चीज क्या है इसके अंदर, अब आपको दूसरा सवाल पूछना है जहां जहां भी मेरा मन जा रहा है, तो मैंने दूसरा सवाल क्या बोला था, फिर ये पूछना है यहां यहां मेरा मन अपने आप क्यों जा रहा है और कब से जा रहा है। लिखो ये बात और ये पूछना आप, मैं गारंटी कर रहा हूं, आप देखना आपके फोकस कितने सुंदर हो जाएंगे। बाबा ऐसे याद आएगा, हम सब वो फरिश्ते बन जाएंगे धरती के कि हम वातावरण के क्रिएटर बन जाएंगे। हम धरती के हर स्थान को मधुवन बनाने वाले भगवान के वो लायक बच्चे बन जाएंगे, जैसा भगवान हमको देखना चाहता है। हम सबके घर मंदिर बना सकते हैं हम, क्योंकि हम सब देव कुल की आत्माएं हैं। ये समझिए आप,
देवकुल का मतलब ही है जिनके रोम रोम में देने की भावना कूट कूट कर भर जाए। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, जिनमें देने की भावना कूट कूट कर भर जाए। तो जहां हमारा प्यार होता है ना, जहां हमारा प्यार होता है वहां मन अपने आप जाता है। अब वो प्यार चाहे गलत जगह पर हो जाए चाहे सही जगह पर हो जाए। आया ना, आया ना। प्यार चाहे सही चीज से हो जाए चाहे गलत चीज से हो जाए, वहां मन अपने आप ही जाता है। तो आपको अपने से अब अगला सवाल क्या पूछना है, जहां जहां मेरा मन जा रहा है, ध्यान से लिख लो इस बात को, क्योंकि जब तक आप ऐसे पूछोगे नहीं ना तब तक आपका फोकस कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं आज आपको वो प्रोसेसेस बता रहा हूं, वो मेथड बता रहा हूं। मैं कहानी सुना के मोटिवेट नहीं कर रहा कि अर्जुन का फोकस बहुत अच्छा था या फलाने का फोकस बहुत अच्छा था। उनके फोकस अच्छे होने से मेरा कुछ भला नहीं होने वाला, उनका तो हो गया जो कुछ होना था जिसका। बहुत सारे लोग अरे फलाना इतना ब्रिलियंट था, अब्दुल कलाम जी ने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, ओह दैट फैंटास्टिक, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, मैं क्या कर रहा हूं और मैं वैसा कैसे करूं। सवाल तो ये है, उन्होंने क्या कर दिया इससे ज्यादा जरूरी है मैं वैसा कैसे करूं। क्यों सचिन, सही बात है या नहीं? उन्हें जो करना था कर दिया, उससे वे ही सारी जिंदगी महिमावान रहेंगे। तो मैं दूसरों का महिमा का स्तुति गान करता रहूं या खुद स्तुति के योग्य बनूं? किसी की स्तुति करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सदा उसी की स्तुति करते रहना और खुद को स्तुति के लायक ना बनाना, बाबा कहते ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अंडरस्टैंड? तो आपको पूछना है अपने आप से कि जहां मेरा मन जा रहा है वो कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, और फिर तीसरी बात जो पूछनी है, यहां जाने के फायदे क्या क्या है। जा तो रहा है बट व्हाट आर द बेनिफिट्स, कि मेरा मन यहां पे जाने के मुझे क्या लाभ होंगे, ये चिंतन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन से ही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर आपने खुद रियलाइज नहीं किया तो दूसरों के ज्ञान सुनाने से आप बोलोगे अरे सब ऐसे ही कहते ही रहते हैं। लेकिन जब आप अपनी अंतरात्मा से बात करोगे, मन बड़ा ही खूबसूरत चीज है। मन क्या कभी, अब मैं आपसे किसी से एक सवाल पूछूंगा, चलो अभी देखो, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। बस इसी को, और आप सभी के लिए खुशखबरी है, कल सुबह अमृत वेला योग भट्टी है, अभी आपको मैसेज मिल जाएगा। केवल कल के लिए मैंने संडे स्पेशल भट्टी करने जा रहा हूं। सुबह 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी भट्टी और 5:30 तक रहेगी, और बहुत ही स्पेशल भट्टी करने वाले हैं कल सुबह 3 बजे से। तो इसीलिए आज आपको डबल मौका है कि आज शाम को क्लास भी मिल गई है और कल सुबह को 3 से 5:30 की आपको भट्टी भी मिलने वाली है। अभी केवल कल के लिए, बाकी अमृत वेला भी कंटिन्यूटी में शुरू करेंगे, लेकिन अभी कुछ ऐसा ही बस संकल्प आया कि मैं अभी कल संडे में स्पेशल कुछ करने का मन, ठीक है। तो सुबह भी आप सभी जो भी यहाँ सुन रहे हैं या किसी को भेजेंगे, तो मैं भी मैसेज भेजूंगा क्लास के तुरंत बाद, तो मैसेज आप भेज सकते हैं, जूम पर भी रहेगा और यूट्यूब पर भी रहेगा। तो अभी ये सेशन मेरा आगे कंटिन्यू भी रहेगा, इसी का एक दूसरा पार्ट भी मैं अभी फिर से लेकर के आऊंगा फोकस में। अभी तब तक आपको ये 3 सवालों की चेकिंग करनी है। अब मैं एक थोड़ा सा 5 मिनट का एक इंटरव्यू करता हूं। आप में से कौन है जो अपना इंटरव्यू देने को तैयार है मुझे अपने मन? आज मैं देखो आपके मन का इंटरव्यू लेता हूं, कौन तैयार है? ये बाकी जो जिनके वीडियो ऑफ है इनका तो पता ही नहीं ये कैसे तैयार है और क्या नहीं तैयार है। चलो सचिन हाथ उठा रहे हैं, सचिन से ही बात करते हैं। ये दिलदार बंदा एक। सचिन, मैं कुछ सवाल पूछता जाऊंगा, तो मैं सिर्फ उसके जवाब देने हैं और जो भी तुम फील करते हो वही जवाब देने हैं। यदि हम अपने मन से ये पूछें कि हे मन, तुम्हें दुख पसंद है या सुख, तो मन क्या पसंद करेगा? सुख। पक्की बात है ना? पक्की बात। अभी मन से आप ये पूछो कि मन आपको इज्जत पसंद है या बेइज्जती, मन क्या चुनेगा? इज्जत। पक्की बात? पक्की बात। अच्छा, मन से पूछो मन तुम्हें सुखी परिवार चाहिए या दुखी परिवार? सुखी परिवार। सुखी परिवार। मन से पूछो हे मन, तुम्हें एप्रिशिएशन पसंद है या अपमान? एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन पसंद है। फैंटास्टिक। मन से पूछो
हे मन, तुम्हें सदा उत्साह में रहना पसंद है या निराश रहना? उत्साह में। टेंशन में रहना या खुश रहना? खुश रहना। क्रोध में रहना या शांति में रहना? शांति में रहना। मन यही चुनेगा ना सारी चीजें। जी। पक्की बात है ना? बात है। हाईएस्ट बनना या लोएस्ट बनना? हाईएस्ट। अमीर बनना या गरीब बनना? बनना। पक्की बात है ना? पक्की बात। सवाल ये है कि मन ये सारी चीज चुनेगा। अच्छा, अब मन से सवाल पूछो, हे मन, जो तू करने के लिए मुझे प्रेरित कर रहा है, क्या उन सब से तुझे ये सारी चीजें मिलेंगी? प्रेरित तो सर हमेशा इजी और वैसी चीजें करता है ना, उससे तो मिलना नहीं है। तभी तो पूछ, यहीं पे सवाल करना ना मन से। मन, अब तुम बताओ, तुम्हें दुखी रहना है? क्या बोलेगा? नहीं। तुम्हें अपमानित होना है? नहीं। तुम्हें बेइज्जत होना है? नहीं। अशांत होना है? नहीं। खुश रहना है? हाँ। पर जो एक्टिविटी तुम मुझे करने के लिए कह रहे हो, जहां तुम मेरा फोकस ले जा रहे हो, वहां पे जाने के बाद तुम्हें ऐसा रहना पड़ेगा। आर यू रेडी? अब क्या बोलेगा मन आपसे? नहीं। तो आई एम नॉट रेडी, सो चेंज द फोकस। सर इसमें एक चीज पूछूं? हाँ, बिल्कुल पूछिए, ये जरूरी है पूछना। जैसे ना ये प्रोसेस हम करते हैं, जैसे मैंने जब आपका स्टार्टिंग में राजयोगा सीखा था तब आपने बताया था, तो हम ये तो मतलब जो मुझे प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, शायद मेरे से ऐसे सबको भी आती हो, कि कुछ टाइम तो वो समझ जाता है कि हाँ ठीक है यार आज से ऐसे करना है, वो 4-5 दिन चलता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे मतलब मन उधर भागने लगता है फिर से, कि पता तो है सब कि ये सब करने से अच्छा मिलेगा, लेकिन वो जाता नहीं उस तरफ फिर जल्दी। कारण क्या है कि मन की एक और खास बात है, मन को ये सब कुछ चाहिए जी, पर इन इजी वे। यस। मन एक खास बात है, मन से जब आप ये पूछोगे ना, मेहनत करना पसंद है या बिना मेहनत मिले तो पसंद है, तो क्या चुनेगा? बिना मेहनत। हाँ। अब यहां पे आपको मन को बेवकूफ बनाना आना चाहिए। यहां अपनी बुद्धि से मन को बेवकूफ बनाना सीखो। अर्थात इसी के लिए एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं 1% फॉर्मूला। हर रोज सुधार का केवल 1% करो, जिससे मन को यह पता ही ना चल पाए कि आपने कर लिया। ठीक है। मन बेवकूफ बना रह जाए, उसे लगे अरे आसान था ये, तो 1 ही मिनट तो था। 1 मिनट, 1 मिनट 1%, 1 मिनट रोज का सुधार, 1 मिनट। जब तक मन को पता चले एक्टिविटी रोक दो, जब तक मन मेहनत फील करे एक्टिविटी को रोक दो। अगले दिन क्या होगा, चाहे आपको 1 हफ्ते 1 ही मिनट में रहना पड़े, 1 मिनट में रहते रहते, जैसे बॉडी होती है, जब जिम जाते हैं तो अगर आप एक एक्सरसाइज करते रहते हैं तो उस पर बॉडी ट्यून हो जाती है, फिर थोड़ी उससे ज्यादा के लिए ट्यून हो जाती है, फिर थोड़ी उससे ज्यादा के लिए ट्यून हो जाती है। इन द सेम वे आज 1 मिनट का मेडिटेशन, कल को 2 मिनट का मेडिटेशन, या 2 नहीं करना चाहता रोज ही 1 मिनट का मेडिटेशन। जब 1 की आदत लग जाए, चलो अब 1 मिनट और बढ़ाते हैं, फिर 1 मिनट और बढ़ाते हैं, फिर 1 मिनट और बढ़ाते हैं, फिर 1 मिनट और बढ़ाते हैं। करते करते क्या होगा, मन को पता नहीं चलेगा, उसको लगेगा बस ये रोज 1 ही मिनट कर रहा है, क्योंकि पहले वाला 1 मिनट तो उसके सबकॉन्शियस में आ गया। जैसे मुझे गाड़ी चलानी आ जाए, मुझे मेहनत ना लग रही हो, तो अब मन उसमें परेशान नहीं होता क्योंकि उसे आ चुकी है ना गाड़ी चलानी। लेकिन अब गाड़ी की बजाय ट्रक मेरे हाथ में आ जाए तो शायद मन थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? कहना ये है, मन को ये सब कुछ चाहिए, चाहता वो यही है, लेकिन साथ साथ में वो इजी वे में चाहता है। इजी। तो मुझे क्या करना है? अच्छा, कोई भी चीज जब तक वो लर्निंग फेज में होगी, इट विल बी डिफिकल्ट जी, इट विल बी डिफिकल्ट, लेकिन जैसे ही वो लर्न हो जाएगी, इट बिकम इजी। इसीलिए मुझे ये समझना होगा कि कॉन्शियस इंटेलेक्ट से, अर्थात बुद्धि से, चेतन मन से, चेतन बुद्धि से मुझे काम को जब सीखना है
तो मैं मन को पता लगने से पहले ही बंद कर दूं। जैसे ही मन ये फील करना शुरू करे मेहनत हो रही है, ओके कोई बात नहीं, तो क्या इसके जब तक मन तैयार है तब तक की मेहनत को ऐड करो। लेकिन एक दूसरी चीज का ध्यान रखो, मन को आपको ये देखो, मन ये मान चुका है कि उसे क्या चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, इज्जत चाहिए। मन को बोलो ठीक है, तू मेहनत भले ही 1 मिनट कर, लेकिन तुझे गलत जगह पे नहीं जाना है, क्योंकि वो एक्टिविटी रोकनी है, डिस्ट्रैक्शन रोक देना है। हाँ, मेरे को मन को ये तैयार करना, देख मन ठीक है, तुझे आराम चाहिए ना, आराम हम किसी और चीज में ढूंढेंगे, ऐसी चीजों में आराम ढूंढेंगे जिनसे मेरे लक्ष्य के विपरीत कोई चीज अंदर ना जाए। जैसे भाई भूख तो रोज लगेगी, जैसे मन है, मन को भूख लगेगी, जैसे शरीर को भूख लगती है। अब शरीर को भूख लगने पे आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस है जाओ समोसे पकोड़े उड़ाओ और बीमार पड़ जाओ। दूसरी चॉइस है बाजार में फल भी मिलते हैं, जूसेस भी मिलते हैं, चने भी मिलते हैं, स्प्राउट्स भी मिलते हैं, आप वो लेकर के खा लो। तो चॉइस किसकी हुई? अच्छा, मकसद किस चीज का है? पेट भरने का। तो मुझे मन को यह समझाना है कि जीवा का टेस्ट जीवन भर साथ नहीं दे सकता, लेकिन अच्छे फूड से कमाई गई हेल्थ सबसे बड़ा सुख है, निरोगी काया। ये ऐसे थॉट होते हैं, एक्चुअली इन्हें अपनी खुद की काउंसलिंग कहते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि हम भी ऐसी बात तो करते हैं, नहीं, एक्चुअली क्या है कि आप ऐसी बात लगातार क्रिएटिव वे में नहीं करते हैं, इसीलिए फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। जब हम ऐसी बातें लगातार अपने मन से क्रिएटिव तरीके से करना सीख जाते हैं, तो हमारा मन सही चीजों की ओर फोकस बढ़ाना शुरू कर देता है। जैसे बुरी चीजों पर फोकस हुआ है, वैसे ही फिर वो सही चीजों पर धीरे धीरे एक मिनट से फोकस वहां पे होना शुरू हो जाएगा। तो अभी आपको 3 सवाल अपने आप से पूछने हैं। मेरा ध्यान कहां कहां जाता है, क्यों जाता है, और वहां ध्यान ले जाने से क्या फायदे हैं।